बच्चों ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दोनों घरों में। बच्चों तो अपनी मेहंदी माइयों और जहेज के कपड़ों की तैयारियों में लगी है। वहीं दूसरी तरफ बुशरा भी सना के साथ बाजारों के चक्कर लगा रही है। और इधर सना की माँ इसे रोकती है, कोई जरूरत नहीं इतना सर चढ़ाने की, इसे इतना ही दो जितना वो डिजर्व करती है। पहली को सर चढ़ाकर देख लिया था ना, क्या नतीजा निकला। और वैसे भी जो औकात है ना इसकी, वहीं पर रखो। लेकिन यहाँ पर जवाद ये सारी बातें सुन लेते हैं और इन्हें अफसोस होता है कि इसके होने वाली बीवी के बारे में इसकी स्टेप मॉम के क्या ख्यालात हैं। वहीं मुसरत को जब से सारा सामान मिला है, घटिया सा हल्के फुल्के कपड़े, ये देखकर इसे बड़ा दुख होता है। वो तो इन लोगों को बहुत अमीर समझती थी और ब्रांडेड कपड़ों की मुंतजिर थी, और जब ऐसे हल्के फुल्के से ड्रेसेस इसे मौसूल हुए तो वो बजाय जलने कुड़ने के सीधा जवाद को ही फोन कर देती है। और जवाद साहब भी ऑफिस में बैठे मुसरत से कहते हैं कि आप लिस्ट बनाकर मुझे भेज दें, सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर तो मुसरत उछल पड़ती है, सच्ची ये तो इतने अच्छे हैं। और जब ढेर सारे शॉपिंग बैग्स ड्राइवर के हाथ घर पहुंचते हैं तो ये देखकर वो एक एक को जलाती है। ऐसे में इसका छोटा भाई रोहेल भी जेलस होकर कहता है कि मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी किसी अमीर लड़की से शादी कर लूं। और यहाँ पर बज्जो इसकी औकात बताते हुए कहती है कि तुम्हारे नसीब में वो धोबन की बेटी शम्मो ही है। खैर अम्मा को तो परेशानी है कि इतनी अमीर सास को वो क्या पहनाई, झुमके सोने की हैसियत नहीं अभी देने की, इसलिए वो अपने पुराने झुमके निकाल कर बच्चों को दिखाती हैं कि इस पर सोने का पानी ना चढ़ा दूं, तुम्हारी सास को पहना देती हूँ। भाई अपनी हैसियत देखकर ही हम देंगे ना। जिस पर मुसरत गुस्से से ये झुमके अपनी माँ के हाथ में रखते हुए कहती है कि मेरे ससुराल वाले अच्छे पहनने ओढ़ने वाले लोग हैं, असल और नकल की पहचान है इन्हें। खैर इस बहस में सोने का छल्ला अम्मा वही टेबल पर भूल जाती है जो कि रोहेल के हाथ लग जाता है, और इस छल्ले को बेचकर वो शम्मो को शॉपिंग करवाने के लिए निकल जाता है। इधर अम्मा के दिल में हौल उठ रहे हैं कि वही सामने रखा था छल्ला पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है इस घर में भूत है। जिस पर इनकी बिहारन बहू कहती है भूत नहीं, डाइन है अम्मा, और इनका नाम है बज्जो। फिलहाल तो खुलकर बोल रही है क्योंकि बज्जो खुद भी बाजार पहुंची हुई थी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। और वहीं बज्जो की नजर पड़ जाती है रोहेल और शम्मो पर, और आड़े हाथों इन्हें पकड़ लेती है। बाजार में ही मारपीट शुरू। इधर बज्जो का छोटा भाई अपनी बीवी से लड़कर अपनी बहन की शादी पर खुलकर खर्चा करना चाहता है ताकि कल को वो कोई गिला ना करे कि भाई ने खाली हाथ रुखसत कर दिया। इस बात पर नवीन नाराज है। अपनी बेटी की तरफ भी देखो, इसका भी सोचो, सब कुछ अपनी बहन पर लुटा दोगे।